झनक लेगी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस। झनक की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाएगा ऋषि को, इल्ज़ाम लगेगा ऋषि पे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऋषि झनक को अस्पताल लेकर आता है, वहाँ डॉक्टर को दुर्घटना की गंभीरता बताता है और डॉक्टर को पूरे दिल से झनक की जान बचाने के लिए कहता है। स्टाफ झनक को अंदर ले जाकर इलाज की शुरुआत करते हैं। अस्पताल का प्रबंधक झनक का फॉर्म भरने के लिए पूछता है। रिलेशनशिप खंड में कहाँ लिखता है और क्या कोई परिवार का सदस्य है। ऋषि कहता है कि वह उसकी रिश्तेदार है और फिलहाल उसका नंबर वह स्वयं देगा क्योंकि इलाज महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बताती है कि झनक का सिर का घाव गंभीर है और उसे कई सर्जरी की आवश्यकता होगी। हालांकि उसकी युवा उम्र का फ़ायदा है, लेकिन ऑपरेशन आसान नहीं होगा। इस वजह से आज ऋषि उससे नहीं मिल सकता क्योंकि उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा और आज कई टेस्ट होंगे। ऋषि सोचता है कि वह कभी नहीं चाहता था कि झनक मर जाए और भगवान से उसकी रक्षा की प्रार्थना करता है। दूसरी ओर अनिरुद्ध को अस्पताल में नूतन यानी आज की झनक का चेहरा याद आता है। वह झनक द्वारा पिता के बारे में बताई गई बात को ठगाव जैसा समझता है। वह सोचता है कि झनक ने झूठ बोला और अब वह शायद अदिति की ज़िंदगी खराब करना चाहती है। अनिरुद्ध यह भी सोचता है कि अगर झनक सच में उसकी पुत्री होती तो नूतन स्वयं उसके पास क्यों नहीं आई। वहीं उसके मन में द्वेष उत्पन्नता है। बबलू बताता है कि ऋषि का केस क्लीन चिट मिल गया है और अदिति ने यह कहते हुए क्लीन चिट दिलवाई कि झनक ने कुछ कहा होगा। अर्शी कहती है कि झनक ने ऐसा किया होगा ऋषि का विश्वास जीतने के लिए और अब दादा भाई भी उसकी सहायता करेंगे। दादा भाई उनसे निवेदन करता है कि अगर वे झनक की तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई ना करें क्योंकि उसकी वजह से वह जीवित है। अदिति आपत्ति करती है कि उन्हें झनक के कारण परेशानी हुई, पर दादा भाई कहते हैं कि वह सच बोलते हैं। पुतुल झनक की सहायता की याद दिलाती है, लेकिन इंदुमती उसे चुप रहने की कहती है। तब तनुश्री पूछती है कि ऋषि कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, पूछती हैं कि ऋषि कब आएगा और इंदुमती कहती है कि तनुश्री से, और अदिति उसे कॉल करती है लेकिन ऋषि कॉल नहीं उठाता। पूछता है बाद में ऋषि अदिति को कॉल करके बताएगा कि वह अस्पताल में है, झनक की हालत गंभीर है और उन्होंने ऋषि की दुर्घटना कराई थी जिसकी वजह से झनक अस्पताल में भर्ती है। अदिति कहती है कि लोगों के आरोप हो सकते हैं, केस बन सकता है, लेकिन ऋषि कहता है कि अब सब कुछ भुला दीजिए, झनक की जान महत्वपूर्ण है। अदिति कहती है कि झनक उसकी ज़िंदगी से नहीं जाएगी, जिस पर ऋषि दुखी होकर जवाब देता है कि वह झनक को अकेला सड़क पर मरने नहीं छोड़ सकता। एपिसोड के अंत में इस वाक्य के दिखे ऋषि ने कहा कि वह झनक को अकेला नहीं सड़क पर मरने के लिए छोड़ सकता। जी हाँ दोस्तों, मुखिया जी के कहे अनुसार ऋषि ने भर दिया फॉर्म पे अपने पति होने का दर्जा। जी हाँ दोस्तों, उधर दूसरी तरफ फूल की हालत जिस तरह से रहती है, डॉक्टर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वह जो है उसकी सर्जरी करने की बात करते हैं क्योंकि ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह चुका है, जिसके चलते उन्हें सर्जरी अर्जेंट करनी होगी। ऐसे में डॉक्टर लोग बस बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह से फूल की हालत रहती है उस हालत को देखकर डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। इधर दूसरे तरफ में घर में अलग ही तहलका मचा रहता है क्योंकि पूरे घर को सही से उठा ली है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, अपना टांग लड़ाने लगती है, सवाल करती है, कहती है या ऐसा कैसे करना चाहती थी ऋषि को, वो कुछ समझता ही नहीं है। आखिर कोई फैसला खुद ले लेता, अभी देखो कैसे फंस गया है वो, और वो समझ में यह नहीं आता कि आखिर वो क्या उसकी गाड़ी के पास आ गई, कैसे आ गई, जिसके देखकर पूरे परिवार में समझ आता है कि ऐसे में क्या ही कर सकते हैं। जिस तरह से उसकी हालत गंभीर और बढ़ती जा रही है, लेकिन घर पर लोग जो है तमाशाएं और बढ़ाते ही रहते हैं। सब लोग एक से बढ़कर एक सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन अदिति का स्वाद सबसे अलग होता है। आखिर वह करना क्या चाहती है। मुखिया जी को चिंता जता रही थी, आखिर फूल कैसी है, पता नहीं उसका तबीयत कैसा है।
ठीक हो पाएगी कि नहीं, क्या एक्सीडेंट मेजर है। बहुत तरह के सवाल जो है चल रहे होते हैं मुखिया जी के दिमाग में, लेकिन अदिति के मन में कुछ वो सब नहीं जानती। उसके मन में बस अलग ही भावना है। बस वो सोच रही होती है कि उसके पास ऋषि होना चाहिए था। आज मैं सब कुछ छोड़कर के वो आई थी ऋषि से चलते और सोचा था अब सब कुछ अच्छा हो गया है। ऋषि भी सब कुछ टनाटन हो चुका है, हमारा रिश्ता भी सुधर गया है। अगर ऋषि आता तो साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते। दूसरी तरफ जहां पर अनिरुद्ध के सामने अर्शी आती है और अर्शी के सवाल और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह कहती है कि तुम जो मैं झनक को छोड़ना नहीं चाहती हो। बताओ किस रिश्ते से तुम फूल को बस स्टॉप छोड़ने गए थे? क्या ज़रूरी था यही सोच रहा करना कि वह उस गांव की है जहां तुम पिछले छोड़ना चाहते थे? अनिरुद्ध क्यों ऐसा करना चाहते हो? आखिर तुम हमारे मन में हो क्या गया है जो तुम्हारे मन में इतने सारे सवाल चल रहे हैं और जो है इतने सारे सवाल कर रही हो? अनिरुद्ध बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। वह सोचते रह जाता है कि अब मैं क्या इसका जवाब दूं, लेकिन अर्शी जो है उसके मन में सौ सवाल चलते रहते हैं। वो कभी होता ही नहीं, ख़त्म नहीं करती। वो कभी मून को लेकर तो कभी किसी को लेकर इतना ज़्यादा झगड़ जाती है कि अनिरुद्ध बेचारा परेशान हो जाता है, उसको कैसे झेल पाए। लेकिन इसके मन में सवाल यह चलते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारे चलती, तुम्हारी बेटी के चलते जो ऐसे हालात हुए हैं। दूसरी तरफ में डॉक्टर साहब पहुंचते हैं ऋषि के पास कि आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, अर्जेंट सर्जरी की आवश्यकता है। वहीं पर पूरे परिवार वाले पहुंच चुके हैं ऋषि के, और ऋषि के जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उसी का गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। बार बार रिकवरी रिक्वायरी हो सकती है, हमें चाहिए उनका अच्छा इलाज, लेकिन घर में लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। ऋषि समाज समझा कर थक चुका है उन लोगों को। कहते कि इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हो, उसके घर वालों को बुला दो ना, वो लोग समझेंगे। लेकिन ऋषि ये कहता है कि कैसे मैं करूं, हमारी गाड़ी से उसकी एक्सीडेंट हुई थी। कलकत्ता में जो लोग रह गए हैं वो लोग बोलते हैं कि पुलिस केस भी होगा तो फंसोगे तुम। बोलता है मैं संभाल लूँगा सब कुछ, बस अभी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए, चाहे मैं उसको मरने के लिए छोड़ देता। ऐसा वही सवाल है जो सबके मन में घर कर रहा है और सब लोग यही चाहते हैं तुम पहले उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर को। लेकिन उधर फिर नर्स आती है, बोलती है इन अर्जेंट आप लोग इसका इलाज शुरू करवाइए, नहीं तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। तभी सब लोग क्या सोच कुछ समझ नहीं पाते। वो लोग बस यही कहते हैं तुम सबसे पहले उसके घर वालों को इन्फॉर्म करो। बताओ आज ना कल लोग पहुंच ही जाएंगे, वो लोग देख रेख करेंगे। और दूसरी तरफ मैं जहाँ जहाँ अर्शी को अनिरुद्ध से वो सवाल कर बैठती है जो उसे कभी आज तक नहीं पूछा, पिछले 25 सालों में नहीं पूछा था। आखिर तुम्हारे और अरहना के बीच आखिर का क्या हुआ था लास्ट में, जो तुम भागते हुए उसको छोड़कर मेरे पास आ गए थे? बताओ अनिरुद्ध क्या सच्चाई है? लेकिन अनिरुद्ध वहाँ भी कोई सवाल जवाब नहीं देता है, वह देना भी नहीं चाहता। उसको पता है अर्शी बात को लेकर पतंग बना देगी और वो अभी कह देती है कि आज तुम्हारे ही चलते हमारी बेटी की ज़िंदगी खराब हो रही है। पहले ही मैंने मना किया था ना यह शादी करने के लिए, लेकिन उसके पिताजी पूछ बैठते हैं तुम आखिर ऐसे छोड़ कर चले आए हो फूल को बस स्टॉप पर, क्या तुमको लगा था? बताओ हमको, जो बोलते हो बस आंसू का लोचा है, जो रो रो कर पड़ा रही वही दुखी हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रही। 100 में चल गए छोड़ने के लिए। इधर दूसरी तरफ में जहाँ पर परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और ऋषि भी चिंतित है, किसी तरह फूल बच जाए, फिर भी वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे बेटे